आज हरियाणा में इलेक्शन कैंपेन का शोर थम गया, लेकिन कैंपेन के आखिरी दिन कांग्रेस को बड़ी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी। दिल्ली में पकड़ी गई 5600 करोड़ रुपए की ड्रग्स के केस में जिस ड्रग्स सप्लायर को पुलिस ने पकड़ा है, उसका कनेक्शन कांग्रेस से जुड़ा हुआ निकला। पुलिस ने कल दिल्ली में 500 किलो से ज्यादा कोकेन बरामद की थी। जिस शख्स के कब्जे से इतनी भारी मात्रा में कोकेन पकड़ी गई, उसका नाम है तुषार गोयल। और तुषार गोयल को 2022 में राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था। जो कोकेन तुषार गोयल की निशानदेही पर बरामद की गई, वो कोकेन पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और दूसरे कई राज्यों में सप्लाई किया जाना था। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इतनी भारी मात्रा में इंटरनेशनल क्वालिटी का कोकेन तुषार गोयल ने किन देशों से मंगवाया, ड्रग्स किस रूट से दिल्ली तक पहुंचे, इस रैकेट में और कौन कौन शामिल है। पुलिस सारी कड़ियां जोड़ने में लगी है। पुलिस ने अब तक इस मामले में कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन चूंकि तुषार गोयल का कनेक्शन कांग्रेस से जुड़ा हुआ मिला, बीजेपी को मौका मिला। बीजेपी ने इसको लेकर राहुल गांधी से सवाल पूछे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, अब तो यह साफ लग रहा है कि कांग्रेस का हाथ ड्रग्स सप्लायर के साथ। सुधांशु त्रिवेदी ने तुषार गोयल की कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ पिक्चर्स जारी की। यह दावा किया कि तुषार गोयल के फोन से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का मोबाइल नंबर भी मिला है। दीपेंद्र हुड्डा के साथ उसकी बहुत सारी तस्वीरें भी जारी की गई। सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा, अब कांग्रेस ये बताए यह रिश्ता क्या कहलाता है। इसके बाद ड्रग्स के मुद्दे पर हरियाणा के कैंपेन में योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर अनिल विज तक कई नेताओं ने कांग्रेस पर हमले किए। इसके जवाब में भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा, राहुल गांधी ने ड्रग्स की प्रॉब्लम्स को लेकर क्या लेक्चर दिया, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यह सुना देता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के नेता हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के नेताओं को यह बताना चाहिए कोकेन की काली कमाई में किसका कितना हिस्सा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए कि क्या ड्रग्स के पैसे का इस्तेमाल हरियाणा के इलेक्शन में होना था। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। ये श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ इनकी फोटो है। अन्य वरिष्ठ नेता कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी के साथ इनकी फोटो है। फोटो तो कई बार पब्लिक डोमेन में कोई भी खिंचा लेता है, मगर एजेंसियों को उसके फोन से दीपेंद्र हुड्डा जी का नंबर भी बरामद हुआ है। हरियाणा के कैंपेन में आखिरी दिन सारी पॉलिटिकल पार्टी ने पूरी ताकत लगाई। बीजेपी की तरफ से प्रचार की कमान आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने संभाली। योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, पुष्कर सिंह धामी, भजन लाल शर्मा और हिमंता बिस्वा शर्मा ने कई रैलियां और रोड शो किए। आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी और संजय सिंह ने छोटी छोटी कई सभाएं की। प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी की भी 2 रैलियां हुई। आज महेंद्रगढ़ और नूह की रैली में राहुल गांधी एक बार फिर संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे, मोहब्बत की दुकान की बात की, फिर महिलाओं के अकाउंट में खटाखट पैसा ट्रांसफर करने की बात भी कही। राहुल ने कहा कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है, नफरत का बाजार खोलना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी। हरियाणा में कांग्रेस की आंधी है और इसमें बीजेपी का उड़ना तय है। लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की है, नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। हम मोहब्बत फैलाते हैं, वो नफरत फैलाते हैं। हम इसकी रक्षा करते हैं, संविधान की रक्षा करते हैं, अंबेडकर जी की संविधान की रक्षा करते हैं, वो इसे खत्म करते हैं। और आपकी शक्ति से मुझे शक्ति मिलती है। जो आप मोहब्बत देश में फैलाते हो, उसी कारण मैं मोहब्बत फैला पाता हूं, उसी कारण मैं खड़ा हो सकता हूं। अब कांग्रेस पार्टी की लहर आ रही है, हरियाणा में तूफान आ रहा है, और इसके बाद गरीबों की सरकार बनेगी, किसानों की सरकार बनेगी, नफरत की नहीं मोहब्बत की सरकार बनेगी, और कोने कोने में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, महिला शक्ति योजना
2,000 रुपए हर महीने हरियाणा की महिलाओं के बैंक अकाउंट में खटाखट अंदर। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के नेता इस बात को समझते हैं कि उनकी पार्टी यहां विधानसभा का चुनाव सिर्फ औपचारिकता पूरा करने के लिए लड़ रही है। हालांकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लोकल यूनिट ने काफी तैयारी की थी, लेकिन दो बड़ी बातें हुई। एक तो कांग्रेस ने अलायंस की बात को काफी दिन तक लटकाए रखा। जब तक यह ऐलान हुआ कि कांग्रेस के साथ समझौता नहीं होगा, तब तक आम आदमी पार्टी के लिए काफी देर हो चुकी थी। वैसे भी केजरीवाल का लार्जर इंटरेस्ट कांग्रेस के साथ नेशनल लेवल पर अलायंस बनाए रखने में है। हरियाणा के पूरे चुनाव में जब जब उन्होंने कैंपेन किया तो उनका फोकस बीजेपी पर ही था। नेशनल लेवल पर भी केजरीवाल अपना निशाना बीजेपी पर ही रखना चाहते हैं। बीजेपी के चक्कर में उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा, बड़े शौक से बनाया अपना नया घर भी छोड़ा। वो नवरात्र के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे और आज उन्होंने अपना दूसरा घर फाइनल भी कर लिया। अब अरविंद केजरीवाल फिरोजशाह रोड पर 5 नंबर बंगले में रहेंगे। यह घर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर अशोक मित्तल को अलॉटेड है। अशोक मित्तल पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर और चांसलर हैं। उन्हें राज्यसभा का मेंबर होने के नाते फिरोजशाह रोड पर यह सरकारी घर अलॉट हुआ। वो इस बंगले में रहते नहीं हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री आवास खाली करना पड़ा, इसलिए अब अरविंद केजरीवाल कल अशोक मित्तल के सरकारी घर में शिफ्ट कर जाएंगे। इस घर के ठीक पीछे आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और यह इलाका नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आता है। केजरीवाल के साथ साथ दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। सिसोदिया अब पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर हरभजन सिंह के सरकारी बंगले में रहेंगे। आज मनीष ने अपने परिवार के साथ नए घर में पूजा पाठ भी किया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था उस समय पितृपक्ष चल रहा था। अब नवरात्र शुरू हो गए हैं, इसलिए वो नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस के एक मंत्री का बयान महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा इशू बन गया। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव ने कह दिया कि वीर सावरकर गोमांस खाते थे। सावरकर गो हत्या के विरोधी नहीं थे। दिनेश गुंडूराव ने कहा कि सावरकर तो खुलकर मांस खाने की वकालत करते थे। असल में दिनेश गुंडूराव नाथुराम गॉडसे पर एक किताब के विमोचन समारोह में शामिल हुए थे। इस प्रोग्राम में दिनेश गुंडूराव ने सावरकर को बीफ खाने वाला ब्राह्मण और जिन्ना को सच्चा सेक्युलर बताया। एक सावरकर और मांस तिंता इद्दरु चित्पावन ब्राह्मण, बट ही वाज अ नॉन-वेज ईटर एंड ही वाज नॉट अगेंस्ट। सावरकर चित्पावन ब्राह्मण थे, लेकिन वो गोवध के खिलाफ नहीं थे। वो नॉनवेज खाते थे। उस नजरिए से वो आधुनिकतावादी थे। उनकी कट्टरपंथी सोच जरूर थी, लेकिन दूसरी तरफ वो एक मॉडर्निस्ट भी थे। बहुत से लोग कहते हैं कि वो बीफ भी खाते थे, लेकिन एक ब्राह्मण होने के बावजूद यकीनन वो मांस खाते थे और खुलकर मांस खाने की वकालत करते थे। लेकिन गांधी जी वेजिटेरियन थे और उनकी हिंदू धर्म में गहरी आस्था थी। हालांकि गांधी के काम करने का तरीका अलग था। वो लोकतांत्रिक विचारों वाले इंसान थे। वहीं दूसरी तरफ जिन्ना थे। जिन्ना इस्लाम के कट्टर अनुयायी नहीं थे। जिन्ना वाइन भी पीते थे और लोग कहते हैं कि वो शायद सुअर का मांस भी खाते थे। फिर भी जिन्ना मुसलमानों के हीरो बन गए। वो कट्टरपंथी नहीं थे, लेकिन सावरकर कट्टरपंथी थे। जिन्ना ने अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया क्योंकि वो राष्ट्रपति या शायद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। जिन्ना की सोच सेक्युलर थी। आज से पूरे देश में शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई। जगह जगह दुर्गा पूजा के पंडाल सजाए जा रहे हैं। देवी दुर्गा की आराधना हो रही है। लेकिन बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने दुर्गा पूजा पर पाबंदी लगा दी है। बांग्लादेश में मां दुर्गा की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को दुर्गा पंडाल लगाने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। हालात ये हैं कि अपने घरों और मंदिरों में रखने के लिए जो देवी दुर्गा की मूर्तियां बनाई जा रही थी, उन्हें भी कट्टरपंथियों ने तोड़ डाला। असल में कट्टरपंथियों ने दुर्गा पंडाल लगाने वाले आयोजकों को धमकी दी थी कि अगर पूजा पंडाल लगाना है तो 5 लाख टका टैक्स देना होगा। अगर पैसा दिए बगैर पंडाल लगाया, मूर्ति स्थापित की,
तो अंजाम बुरा होगा। आयोजन समितियां पैसा नहीं दे पाईं, लेकिन आयोजन समितियों ने कई शहरों में चुपके चुपके मंदिर में स्थापित करने के लिए दुर्गा की प्रतिमाएं बनवाई। इसकी खबर कट्टरपंथियों को लग गई और इसके बाद मूर्तियां बनाने वालों पर हमले किए गए। बांग्लादेश के किशोरगंज, कोमिला और नरेल जिलों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं खंडित की गई और कट्टरपंथी मुसलमानों ने देवी मां की टूटी हुई मूर्तियों की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके हिंदू समाज को धमकियां दी। ईरान के मिसाइल अटैक के बावजूद लेबनान पर इजराइल के हमलों में कोई कमी नहीं आई है। आज इजराइल की एयरफोर्स ने लेबनान की राजधानी बेरूत में 3 बार बमबारी की। हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाले एक हॉस्पिटल में इजराइल के हमले में 6 लोग मारे गए। बेरूत के अलावा इजराइल ने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ों पर भी हमला किया। आज इजराइल के अटैक में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। इजराइल ने साफ किया कि हिजबुल्लाह का सफाया होने तक लेबनान में मिलिट्री ऑपरेशन जारी रहेगा। इजराइल ने 17 सितंबर को लेबनान में ऑपरेशन की शुरुआत की थी। इसके बाद से अब तक इजराइल की बमबारी में 2000 लोग मारे गए हैं। लाखों लोग लेबनान छोड़कर भाग निकले हैं। पिछले 2 दिनों में इजरायली आर्मी को भी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह के अटैक में इजराइल के 8 सैनिकों की मौत हो गई।